बिल्कुल यकीन मानिए, जैसे दूसरे प्रोफेशन है वैसे ही एनर्जी हीलिंग भी एक फुल टाइम प्रोफेशन है। और जो भी एनर्जी हीलर्स हैं वो फुल टाइम एनर्जी हीलर्स ही रहते हैं। उनके लिए कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते, उनके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है, वो 24 घंटे ही हीलर हैं। और इसीलिए क्योंकि उन्हें चुना गया है इस काम के लिए, वो स्वयं अपनी चेष्टा से अपनी चेतना से इस व्यवसाय में नहीं आते हैं। जो लोग भी हीलर बनते हैं, प्रोफेशनल हीलर्स हैं, उनका चुनाव होता है, उनका चयन होता है, और उनका चयन करने के बाद में उन्हें ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके कारण वो समाज का भला कर सके, समाज को नई दिशा दे सकें, और सभी व्यक्तियों, जीवों और अलग अलग योनियों को, सबको, पूरी प्रकृति को एक साथ जोड़ सकते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। वेलनेस बिजनेस is everybody's business. This is not something like that everybody will say this is none of my business, because I could not connect with the feeling of this wellness. Wellness का क्या करना है? स्पा में जाइए, आराम से घूमिए, 1-2 घंटे का मसाज करवाइए, बाहर आ जाइए। What do you feel? Is it wellness? नहीं, ये wellness नहीं है। ये wellness का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको कुछ देर के लिए खुशी दे सकता है, सुकून दे सकता है, ओनली ऑन एट योर बॉडी लेवल। लेकिन इसके अलावा आप सिर्फ एक बॉडी नहीं है, आप एक बॉडी, एक माइंड और एक सोल का कॉम्बिनेशन है। ये 3 चीज़ें आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि एनर्जी हीलर एक प्रोफेशन नहीं है, या एनर्जी हीलर क्या करते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, और एनर्जी हीलर भी कोई प्रोफेशन होता है, ये तो सेवा होता है, ये तो वेलनेस है, ये तो कल्याण की भावना है, ये तो समाज को दिशा देने के लिए, समाज की हेल्प करने के लिए, लोगों को, समुदायों को साथ में जोड़ करके उनको हेल्प करने के लिए होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टीचर है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, यदि वो फुल टाइम वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने उसको चुना है, उसकी पढ़ाई करी है, और उसके बाद उन्होंने फुल टाइम ये डिक्लेयर किया है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसकी डिग्री हमारे पास है, इसका डिप्लोमा हमारे पास है, और हम ये काम कर रहे हैं, हम समाज में उतरे हैं इसको देने के लिए। तो आप तो उनको जाकर ये नहीं कहते कि आपको सेवा करनी चाहिए। आप इस चीज़ का क्यों फीस लेते हैं, क्यों सर्विस चार्ज लेते हैं? क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को कहा है, कभी किसी इंजीनियर को कहा है, कभी किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को कहा है कि आप अपने घर को रीडिज़ाइन कराना चाहते हैं, ज़रा एक नक्शा बना के दे दीजिए, एक अच्छी सी लेआउट बना के दे दीजिए, ये तो आपका काम है, लोगों की आप हेल्प कर रहे हो तो सेवा है, इसका किस चीज़ का पैसा आपको देना चाहिए? ये तो आपका प्रोफेशन है, ये तो समाज की सेवा है, आप इसका पैसा कैसे ले सकते हैं? आपने कभी कहा है, किसी को टोका है, ऐसे क्वेश्चन किया है? नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो सब काम है। इसके लिए उन्होंने एक शिक्षा ली है, एक प्रॉपर डिग्री ली है, एक डिप्लोमा लिया है, और इसीलिए वो उस चीज़ का सर्विस चार्ज लेते हैं और इसे पूरा निभाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं, इसलिए आप उन पर विश्वास करते हैं। एनर्जी हीलिंग का प्रोफेशन भी फुल टाइम प्रोफेशन है, और इज़ ए वेरी 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 नोबल प्रोफेशन। नॉर्मल प्रोफेशंस के बाद में जो प्रोफेशन सबसे ऊपर है वो है हीलर का प्रोफेशन। हीलर 24 घंटे हीलर है, वो अपने माइंड, बॉडी और सोल से हमेशा हीलर ही रहता है, चाहे उसका पूरा दिन समाप्त हो जाए काम करते करते, पर वो फिर भी हीलर ही रहेगा, उसकी गतिविधियां हीलर वाली ही रहेंगी, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई करी है, शिक्षा ली है, साधना करी है, तपस्या करी है, मेथड्स को सीखा है। और उसके बाद एक एनर्जी हीलर एक साइंटिस्ट भी होता है, वो ऊर्जा विज्ञान को जानता है, समझता है, और उसके बाद उसमें प्रयोग करता है। अलग अलग परिस्थितियों में आने के बाद उनसे उपजने वाले अलग अलग प्रकार की सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, किस तरह की ऊर्जाओं को मिला करके वो उसका समाधान कर सकता है, ये इनोवेटिव आइडियाज़ भी वो जनरेट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटर हैं, वो जनरेटर हैं, और एग्जीक्यूट भी करते हैं।
तो आप सोचिए, एक एनर्जी हीलर इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ जानता है, इतना ज्ञान लेता है, किसके लिए? समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और एनर्जी हीलर सिर्फ व्यक्तियों की सेवा नहीं कर रहा है, वो पूरे पर्यावरण को, पूरी पृथ्वी को, सभी ग्रहों को, इस ब्रह्मांड को अलाइन करने के लिए खड़ा है। तो उसे भी तो अपना जीवन चक्र चलाना है, उसे भी अपने जीवन के अंदर आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना है। और ये गिव एंड टेक का रिलेशन है। अगर आप किसी से कोई सेवा लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको विनिमय करना होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको चेक करेगा, वो आपको दवाइयाँ देगा, वो डायग्नोस करेगा, तो बदले में आप उसे विनिमय करेंगे, आप उसे ऊर्जा देंगे, मनी एक्सचेंज करेंगे। मनी एक ऊर्जा है। ऐसे ही जब वो आपको कुछ लिख के दे रहे हैं तो उसकी कुछ वैल्यू है। आप दवाइयाँ लाएंगे और उसके बाद अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ समय वो दवाइयाँ लेंगे, तो बदले में आपको क्या मिला? निदान, रोग का निदान। ऐसे ही जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, वो बदले में आपसे क्या चाहते हैं? ऊर्जा विनिमय, मनी एक्सचेंज। हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमारा भी प्रोफेशन है, हम भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम वेलनेस का काम कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम पूरे पर्यावरण को, प्रकृति को, जीवों को, सबको ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। ये हमारा रूटीन है, डेली रूटीन है। हम सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा, मनुष्य की सेवा के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ करके समग्र रूप से सभी लोगों को, पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और स्वयं की हीलिंग के साथ साथ दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उन तक पहुंचा रहे हैं। कितना नोबल, प्रतिष्ठित कार्य है ये। हर कोई नहीं कर सकता। जिसका चुनाव होता है, जो विवेकशील होता है, जिसकी चेतना उठी हुई होती है, जो कुछ करना चाहता है, अपने आप को समर्पित करता है, साधना के साथ जुड़ता है, तपस्या करता है, उसके बाद में वो हीलर बनता है। ये मजाक नहीं है। और यदि ये प्रोफेशन इतना नोबल है तो इतनी ही प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इसे मिलना भी चाहिए। तो अब आप शायद जान गए होंगे कि एक हीलर क्या कर सकता है, क्या करता है, किस तरह से उसका जीवन चलता है और किस तरीके से प्रोफेशनली वो ये वर्क कर रहे हैं।